अगर आप एबीएच हेल्थकेयर आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ ये देखना कि कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में है, प्रॉफिट कमा रही है, इनफ कभी नहीं होता है। क्योंकि इस आईपीओ में कुछ नंबर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं जो अप्लाई करने से पहले समझना ज़रूरी है और कोई नहीं बताता है। ठीक है? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी करती क्या है, आईपीओ कितने का है, पैसा कहाँ यूज़ होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है या रीज़नेबल है, जीएमपी क्या सिग्नल दे रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को किन फैक्टर्स को ध्यान देना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि फाइनल एनालिसिस में इसी आईपीओ के पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ देखना नहीं देखना सबको मैं फाइनल कर दूंगा। फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। तो सबसे पहले बेसिक ये समझ लीजिए कि 24 अगस्त से ओपन होकर 27 अगस्त तक ओपन रहेगा। इस दौरान अप्लाई कर सकते हैं एबीएच हेल्थकेयर लिमिटेड आईपीओ। प्राइस बैंड 96 से 102 रुपीज़ पर शेयर का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। इशू साइज अप्रॉक्स 35 करोड़ का है और ये 100% फ्रेश इशू है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एसएमई आईपीओ है, इसलिए लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी क्या होगी, कंपैरेटिवली लो हो सकती है और एसएमई स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी क्या करती है, तो एबीएच हेल्थकेयर का मेन बिजनेस है अनिल बागी हॉस्पिटल जो फिरोजपुर पंजाब में लोकेटेड है। कंपनी का फोकस टीयर 3 सिटी में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराना है। ये हॉस्पिटल 1985 में शुरू हुआ था सिर्फ 30 बेड के साथ और कंपनी ने इसे 2022 में एक्वायर किया। उसके बाद हॉस्पिटल को एक्सपेंड करके 150 बेड फैसिलिटी का अप्रॉक्स हॉस्पिटल बना दिया। आज की डेट में 25 मेडिकल स्पेशलिटी इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसमें कार्डियक साइंस, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोन्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जैसे कई सारे सर्जिकल स्पेशलिटी यहाँ पर है। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका रीजनल वर्जन है। टीयर 3 सिटी में ऑर्गेनाइज मल्टी स्पेशलिटी जो हेल्थ केयर ऑप्शन होता है वो बहुत लिमिटेड है और इन्होंने उसी रीजनल डिमांड को टारगेट किया है। इनके पास प्राइवेट इंश्योर कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का भी इम्पेलमेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी बिजनेस के थेसिस पे बात की जाए तो रीजनल हेल्थ केयर डिमांड प्लस में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लस डॉक्टर लीड मैनेजमेंट प्लस कैपेसिटी एक्सपेंशन। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर्स कभी मत भूलिए, फाइनेंशियल नंबर। तो आखिर क्या इन्होंने पिछले कुछ सालों में किया है, चाहे वो रेवेन्यू बेस पर हो चाहे प्रॉफिट बेस पर हो। तो 2024 में रेवेन्यू अप्रॉक्स 41.39 करोड़ का था। 2025 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया 49.32 करोड़ का। उसके बाद 2026 में ये बढ़कर हो गया 52.59 करोड़ का। मतलब बिजनेस की टॉप लाइन ग्रोथ पॉजिटिव दिख रही है। इसके बाद हमें देखना होता है प्रॉफिट। 2024 में पेट सिर्फ अराउंड 1.66 करोड़ था। 2025 में ये बढ़कर 5.35 करोड़ हुआ, यानी जबरदस्त उछाल है सिर्फ एक साल में। और 2026 में देखा जाए तो पेट 5.64 करोड़ रहा। यानी अगर आप देखोगे तो 3 साल का अगर ओवरऑल निकालें तो सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, प्रॉफिट में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखा है। फिर हमें देखना होता है इबिटा। 2024 में अराउंड 6.89 करोड़ था, 2026 में बढ़कर अप्रॉक्स 14.72 करोड़ हो गया। तो फाइनेंशियल नंबर तो डेफिनेटली आईपीओ के एंगल से पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ एक कैच है, प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी उतना ही सिग्निफिकेंट है। 2026 के अंत में टोटल बोरोइंग अप्रॉक्स 45.75 करोड़ थी और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 3.2 टाइम्स रिपोर्ट हुआ है। यानी प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है लेकिन बैलेंस शीट को कंप्लीटली डेट फ्री या लो डेट बिजनेस आप नहीं कह सकते। और इसी वजह से आईपीओ का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? तो पैसा कहाँ जाएगा? तो जो कंपनी आईपीओ से पैसा रेज कर रही है उसका एक मेजर पोर्शन बोरोइंग, रीपे या प्रीपे में जाएगा। अप्रॉक्स 17 करोड़ ये डेट रीपेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा 5 करोड़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज होगा। तो सबसे अच्छी बात आपने अगर देखा हो तो ये कर्ज को कम कर रहे हैं। अब बाकी जो बचा पैसा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और प्रपोज्ड बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए होगा। अब आपके एंगल से पॉजिटिव नेगेटिव क्या आता है उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें भी पता चले हमारे सिखाने का तरीका सही है।
तो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आईपीओ प्रोसीड से डेट बर्डन कम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि कंपनी आईपीओ का पैसा प्राइमरी एग्रेसिव एक्सपेंशन के बजाय डेट रीपेमेंट में लगा रही है। इसलिए इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि फ्यूचर में डेट रिडक्शन के बाद बिजनेस कितना इफिशियंसी के साथ ग्रो करता है। अब हम देखते हैं वैल्यूएशन। 102 के ऊपर प्राइस बैंड पर जो एबीएच हेल्थ केयर है उनका पोस्ट इशू पीई अप्रॉक्स 20.7 टाइम के आसपास होगा। PV ratio around 4.7 टाइम, ROE अप्रॉक्स 39%, ROC अराउंड 19% के आसपास रिपोर्ट होगा। वैल्यूएशन को आप कंप्लीटली चीप नहीं कह सकते, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर के बाद कुछ लिस्टेड पीयर के कंपैरिजन में ये वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली अनरीजनेबल भी नहीं लगता है, ये भी जेन्युइन बात है। और ऑफर डॉक्यूमेंट में पीयर कंपैरिजन के लिए जो अशरफी हॉस्पिटल, मैत्रे मेडिकेयर जैसे नाम का रेफरेंस मिलता है और अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग पीयर मीडियन पीई अप्रॉक्स 24.5 टाइम्स के आसपास है। तो वैल्यूएशन को मैं यहाँ रीजनेबल टू मॉडरेट रेदर देन डीपली डिस्काउंटेड कैटेगरी में रखूँगा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझ लेते हैं कि एबीएच हेल्थ केयर का बिजनेस करेंटली लार्जली एक ही हॉस्पिटल और फिरोजपुर जियोग्राफी पर फोकस्ड है, इसलिए जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन को भी इन्वेस्टर को कंसिडर करना चाहिए। हेल्थ केयर बिजनेस में डॉक्टर और स्पेशलिस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए की प्रोफेशनल को रिटेन करना भी बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज डॉक्टर बदले अच्छी बात नहीं है ना। कंपनी हॉस्पिटल प्रीमाइसेस को ओन नहीं करती और ऑपरेशन लीज होल्ड बेसिस पर है, तो ये भी लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग के प्रोस्पेक्टिव से एक फैक्टर है जिसे इन्वेस्टर को समझना चाहिए। और एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम पे बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 24 अगस्त को लेटेस्ट डेटा के अनुसार 0 बता रहा है, लेकिन जीएमपी अनऑफिशियल होता है और चेंज हो सकता है, इसलिए जीएमपी को देखकर आईपीओ का डिसीजन कभी ना लें। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 40+ ईयर की इनकी ऑपरेटिंग लेगेसी है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ आपने देखा, इम्प्रूव मार्जिन देखा, हेल्थ केयर में प्रेजेंस देखा, वैल्यूएशन भी आपने मतलब ठीक देखा, ठीक है। एसएमई स्ट्रक्चर, बिजनेस कंसिडरेशन और डेट पोजीशन को समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट और बिजनेस प्रोफाइल को देखते हुए आईपीओ इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप कभी भी आरएचपी पढ़िए जिससे कि वैल्यूएशन, फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर सब कुछ आपको पता चल सके। तो अब आप बताइए कमेंट में आप अप्लाई करेंगे या नहीं, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।